हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। तो हम लोग पढ़े थे लॉगरिथम। देखिए, जिसमें मैंने दो पार्ट पहले से अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने लॉगरिथम, उसका बेसिक, उसका रिप्रेजेंटेशन सारा कुछ क्लियर कर रखा है। और इससे जस्ट पहले का जो वीडियो, इसमें मैंने प्रॉपर्टीज बताए थे कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या थी। आज हम लोग उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि उन प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस और हो पाए। आज ही के वीडियो में तो सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, एक वीडियो दो वीडियो और बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर फिजिक्स में जो लॉगरिथम है, जो मैथ में लॉगरिथम है, केमिस्ट्री में इनके पीछे क्या मतलब दोनों में डिफरेंस है, और ये नेचुरल लॉ क्या होते हैं और एक कॉमन लॉ क्या होते हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंटी लॉ क्या होता है। फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग एम प्लस लॉग एन किसके बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था, लॉग एम एन ये होता है, यानी ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर तीसरा कोई होगा लॉग पी, तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो कुछ वैसा ही है। तो आप इसको एम समझ लीजिए, एन समझ लीजिए, इसको पी समझ लीजिए। तो तीन अगर मल्टीप्लिकेशन में होते तो लॉग उसको क्या कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी पर, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर तीसरा मैं मान लूँ यहाँ पे लॉग पी हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एन इंटू पी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करें इसमें, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम के रिप्लेस पे ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू एन, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस इंटू पी, यानी कि सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ये सारे टर्म्स बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू आप सबको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया क्या होती, जीरो। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे लॉग एक्स प्लस लॉग वन अपॉन एक्स, ये हमेशा जो है जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि लॉग एक्स, जैसे यहाँ पे कोई x है और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो जाए, वन अपॉन एक्स हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। कैसे होगी अब मैं आपको बता देता हूँ। तो log x, इसकी पावर आप देख सकते हैं वन, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, log x की पावर -1। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि log m की पावर अगर n है तो ये पावर आगे आ जाएगी। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले उसको देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा log x माइनस पावर आगे आएगी log x, तो दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो आप इस सवाल को अगर ध्यान से देखें, log a प्लस थर्ड रूट ऑफ a प्लस टू प्लस log वन अपॉन ए प्लस थर्ड रूट ऑफ ए प्लस टू। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए मान के चले x है, तो आगे क्या लिखो, log x प्लस log वन अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। log x प्लस log वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती, जीरो होती। कैसे होती मैंने आपको बताया। ठीक है ना, चलिए फिर करते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि log 4 बेस 3 log 5 बेस 4 log 6 बेस 5, इस तरीके का क्वेश्चन है। यानी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको मैंने याद हो तो एक चीज़ बताई थी कि बेस चेन थ्योरम, यानी कि log b बेस c को आप लिख सकते हैं log b बटे log c, आप ये लिख सकते हैं। बेस आप कुछ भी लगा दीजिए, मान लेते हैं बेस है, दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर मैं इसको लिख सकता हूँ log 4 अपॉन log 3। तो log 4 अपॉन log 3 इंटू इसको लिखेंगे log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 अपॉन log 5, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना भूल गया। और इसको लिखेंगे log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8,
ऐसा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से। सॉरी यहाँ पे 9 होगा। तो इसमें देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। बचेगा क्या? केवल log 3 log 9 बचा। तो बचा log 9 अपॉन log 3 बचा हुआ है। तो log 9 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, log m की पावर अगर n है तो ये पावर आगे आ जाती है, यानी कि n log m हो जाता है। ठीक है, तो इस बेस पे पावर 2 आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा log 3 और डिवाइडेड बाई log 3। log 3 से log 3 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है केवल डरावने दिखते हैं, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चन इजीली हो पाएंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? यदि log 256 बटे log 16 बराबर log x के है, तब आपको x का मान बताना है। तो आप मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे 16 है तो क्या ये भी 16 से कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे ये 16 का स्क्वायर है ना। तो 16 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, log 256 को। तो log 256 को लिखेंगे 16 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई log 16 इज इक्वल टू log x, ऐसा लिखा हुआ है। तो पावर तो आगे आ जाएगी, है ना, ये पावर आगे आ जाएगी। तो हो जाएगा 2 log 16 अपॉन log 16 इज इक्वल टू log x। तो ये कट गया, है ना, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे आपको बेस मेंशन नहीं किया गया, तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेस मेंशन ना किया जाए तो आप बेस को 10 मान लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस कितना है? 10 की कितनी पावर पे x आया? तो आप कहेंगे 10 की 2 पावर पे x आया है। ये सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगी? सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन को आप बताया कि कैसे प्रॉपर्टीज की मदद लेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो 1-2 सवाल और हैं जो मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ठीक है, कि यदि log 5 बेस में है 10 प्लस log 5x प्लस 1 बेस में है 10 इक्वल टू log 10 बेस x प्लस 5 प्लस 1, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, एंड ऑप्शन डी 10, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, तो log m प्लस log n टाइप का दिख रहा है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि log m प्लस log n ये बराबर होता है log mn के। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इसको लिख सकता हूँ कि log mn, m के रिप्लेस है 5, n के रिप्लेस है 5x प्लस 1, बेस में इधर भी क्या है 10। ठीक है, तो इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे जैसे बेस में 10 है तो आपको एक चीज़ मैंने और बताई थी, क्या बताई थी कि log 10 और बेस में 10 अगर ये दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। तो इस 1 के रिप्लेस में मैंने लिखा log 10 बेस 10। ठीक है ना, तो इधर भी वही सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो log 10 5x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा log mn, यानी कि x प्लस 5 इंटू में 10, बेस इधर भी 10 है। तो आप मुझे बताओ, देखिए log बेस 10 और इधर भी log बेस 10 ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों भी आपस में क्या हो? बराबर हो। तो इनको आप बराबर कर दीजिए फिर। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू में 10। देखिए कहने का मतलब है कि log इधर भी है, log इधर भी, बेस 10 है, बेस 10 है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर ही रहे होंगे। तो 5 से मैंने इसको काटा 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x और 2 5 जा 10। ठीक है, तो इधर से माइनस कर देंगे तो 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, और ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अगर 3x 9 के इक्वल है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है
है ना, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि x इक्वल टू लॉग 4/5, y इज इक्वल टू लॉग 3/5 और z इक्वल टू 2 लॉग √3/2। तो इसमें आपसे दो पार्ट पूछा है। पहले कह रखे हैं कि x माइनस वाई प्लस जेड का मान बताओ, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जैसे पावर जो रही होगी वही पावर यहाँ पे आगे आई होगी, यानी ये जो 2 पावर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये z इक्वल टू हो जाएगा लॉग √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, आपसे कह रखा है कि x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू है log 4/5, y की वैल्यू है log 3/5 प्लस z की वैल्यू है log 3/4, यही है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी कि log m/n जो होता है वो इक्वल होता है log m माइनस log n के। तो आप इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो क्या लिखो log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m डिवाइडेड बाई log n, log m अपॉन n यानी कि 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस log 3/4 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा log 4/3 प्लस log 3/4, ऐसा हो जाएगा। log m/n लिखा हुआ था तो log m डिवाइडेड बाई n, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा। अब क्या बचा हुआ है, log m प्लस log n टाइप का दिख रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने देखी पिछली वीडियोज में एक्सप्लेन करी है, अगर आप नहीं देखें तो आप पहले जाकर उनको देख लें, ठीक है। तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn, यानी कि 4/3 इंटू 3/4, तो ये कट गया, तो बचेगा क्या log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी 0 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि x माइनस वाई प्लस जेड, इस 4 की पावर x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो आप अभी भी निकाल चुके हैं कि x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आई थी 0, और किसी की पावर 0 है तो आंसर क्या आता है 1, यानी सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 1। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना, प्रॉपर्टीज। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आऊँगा जो टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे, आप उनको भी करेंगे तो थोड़ी सी और जो प्रॉपर्टी यूज नहीं वो यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।